सेमीफाइनल किसी भी खेल के टूर्नामेंट का एक ऐसा मुकाबला जहां खिलाड़ियों की मानसिकता और क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि इस मुकाबले में आपका पिछला कोई भी प्रदर्शन काम नहीं आता है और यहां आकर उम्मीदें आपकी आशाओं से कहीं बड़ा आकार ले लेती हैं। इन सभी परिस्थितियों के बीच डरबन के किंग्समीड मैदान पर 14 साल पहले भारत का सामना उस दौर की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से होने वाला था। एक ऐसी टीम जिसने लगातार 3 बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया हो, उसके सामने करोड़ों लोगों की उम्मीदों को लेकर मैदान पर उतरने वाली टीम इंडिया के लिए किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। पहला T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट अब सिर्फ 3 टीमों में सिमट कर रह गया था। अपने रंगो रुआब के आखिरी क्षणों में यह टूर्नामेंट किस तरह रंग बदलने वाला था और फाइनल में पाकिस्तान को कौन सी टीम टक्कर देने के लिए तैयार थी, इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए हाजिर है रिवाइंड T20 वर्ल्ड कप 2007 का यह वीडियो, जिसमें बात होने वाली है उस मैच के बारे में जिसे भारत के बेखौफ अंदाज और युवराज की आतिशी पारी के लिए याद किया जाता है। 22 सितंबर 2007 दोपहर 1 बजे T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ, जिसे पाकिस्तानी टीम ने 6 विकेटों से अपने नाम कर फाइनल में जगह बना ली थी। अब उसी दिन शाम को 6 बजे शुरू होने वाले मैच में डरबन के मैदान पर इस टूर्नामेंट की दूसरी सबसे बड़ी टीम का फैसला होने वाला था, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम मैदान पर उतरी। T20 क्रिकेट इतिहास में किसी टूर्नामेंट में पहली बार 2 विकेट कीपर बल्लेबाज कप्तान के तौर पर आए और किंग्समीड के मैदान के बीचों बीच सिक्का उछाला गया। यह भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले T20 वर्ल्ड कप के दूसरे फाइनल के लिए सब कुछ तैयार था। भारतीय सलामी जोड़ी वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर मैदान पर उतरे और दूसरी तरफ से शानदार फॉर्म में चल रहे ब्रेटली ने पहला ओवर शुरू किया। गंभीर ने किंग्समीड के मैदान पर इंग्लिश टीम के खिलाफ अपने प्रदर्शन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जारी रखा और ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर भारतीय टीम का स्कोर कार्ड शुरू किया। गंभीर अपने टच में नजर आ रहे थे, लेकिन सहवाग को अपने पहले ओवर के दौरान भागने में दिक्कत महसूस होने लगी, जिसके कारण दूसरे ओवर में रोहित शर्मा को उनके रनर के तौर पर मैदान पर आना पड़ा। अपने जोड़ीदार को दिक्कत में देखकर गंभीर ने मोर्चा संभाला और रन बनाने जारी रखे, लेकिन उनका यह काम ज्यादा देर तक सहवाग को मैदान पर नहीं रख पाया। छठे ओवर में सहवाग मिचेल जॉनसन की गेंद पर गिलक्रिस्ट को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। 30 रनों की सलामी साझेदारी के बाद मैदान पर आए रॉबिन उथप्पा, जिन्हें 7वें ओवर में जीवन दान मिला, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हावी होने का मौका नहीं दिया। 7 ओवर खत्म होने के बाद भारतीय टीम का स्कोर 39 रन दिखा रहा था, जो हर मायने में बहुत कम था। धीमी शुरुआत को गति देने की कोशिश में गंभीर 8वें ओवर में 4 चौकों की मदद से 24 रन बनाकर आउट हो गए। यहाँ मैदान पर उतरे युवराज सिंह, जो किंग्समीड के मैदान पर 3 दिन पहले अपना जौहर दिखा चुके थे, और यहाँ भी युवी ने अपनी लय बरकरार रखी और एक समय पर पिछड़ी नजर आ रही भारतीय टीम को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। युवराज सिंह ने रॉबिन उथप्पा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लाइनअप को आड़े हाथों लिया और जिस तरह खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उथप्पा भी इस आतिशबाजी में उनके साथ हो गए। युवराज और उथप्पा की फ्लिक, फुटवर्क और उनके शानदार शॉट्स का ब्रेटली, साइमंड्स और जॉनसन जैसे गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। साइमंड्स के 13वें ओवर में सिर्फ 4 रन जड़ने के बाद युवराज सिंह ने 14वें ओवर में 21 रन बनाए, जिसकी मदद से भारतीय टीम का स्कोर 100 के पार पहुंच गया और युवी ने 20 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। 15वें ओवर में जॉनसन की गेंद पर 2 लगातार छक्के लगाने के बाद उथप्पा साइमंड्स के शानदार थ्रो की वजह से रन आउट हो गए, लेकिन उथप्पा ने 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 28 गेंदों में 34 रन बनाकर अपना काम कर दिया था। अब धोनी और युवराज को भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ाना था। 16वें ओवर में धोनी और युवराज ने मिलकर 3 चौकों की मदद से 14 रन बटोरे और अब भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 141 रन पहुंच गया था। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर झन्नाटेदार छक्का लगाने के बाद युवराज सिंह माइकल क्लार्क की अगली गेंद को भी मैदान के बाहर पहुंचाने की कोशिश में हंसी को कैच थमा बैठे और इस तरह युवराज की एक और पारी खत्म हो गई, जिसके कुछ शॉट्स देखकर मन में उमंग भर जाती है। ब्रेटली की तेज गेंद पर लगाया गया वो छक्का आज भी याद आता है। युवराज सिंह ने अपनी इस विस्फोटक पारी में 38 मिनट बल्लेबाजी की और 30 गेंदों में 5 छक्के और 5 चौकों की मदद से 70 रन बनाए। धीमी शुरुआत होने के बाद भारत का स्कोर ओवर के अंत तक 161 रन हो गया था। अब धोनी का साथ देने क्रीज पर युवा रोहित शर्मा मौजूद थे और दोनों ने युवराज की पारी के बाद सेमीफाइनल का जो दबाव कहीं न कहीं हट गया था, उसे फिर से हावी होने नहीं दिया और अगले 2 ओवरों में कुल 27 रन जोड़कर टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 188 तक पहुंचा दिया था। हालांकि आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी 36 रन बनाकर आउट हो गए थे। सेमीफाइनल मैच को देखते हुए 189 का स्कोर बढ़िया लग रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी लाइनअप थी, जिसका हर बल्लेबाज मैच को पलटने की काबिलियत रखता था। भारतीय टीम के सामने चुनौती बड़ी थी,
इस चुनौती को पार करने के लिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी एडम गिलक्रिस्ट और हेडन को आउट करना जरूरी था। दूसरी पारी शुरू हुई तो हेडन और गिलक्रिस्ट ने अपने अंदाज में खेल को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। 5 ओवर के बाद जब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 36 रन पर पहुंचा तो लय में नजर आ रहे गिलक्रिस्ट को छठे ओवर में बोल्ड कर श्रीसंत ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। गिलक्रिस्ट आउट हुए तो हेडन ने ब्रेड हॉक के साथ उसी अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने जोगिंदर शर्मा के 8वें ओवर में 18 रन बटोरे और टीम का स्कोर 64 तक पहुंचाया। लेकिन जैसा कि इस टूर्नामेंट में होता आया है, लंबी होती साझेदारी जब भारतीय टीम के लिए खतरा बनने लगे तो कोई न कोई गेंदबाज उसे तोड़ने का काम करता है। यहाँ यह काम इरफान पठान ने 9वें ओवर में चौथी गेंद पर ब्रेड हॉक को 11 के स्कोर पर आउट करके पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए अब 121 रनों की जरूरत थी और हेडन अब भी मैदान पर जमे हुए थे। उनका साथ निभाने वाले अगले बल्लेबाज साइमंड्स ने अपनी दूसरी गेंद पर चौका लगाकर टीम का स्कोर 72 तक पहुंचा दिया था। 10वें ओवर में भज्जी ने सिर्फ 5 रन दिए, लेकिन अगले ही ओवर में 16 रन बनाकर दोनों बल्लेबाजों ने इसकी भरपाई कर दी थी। रिक्वायर्ड रन रेट 10 तक पहुंच गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अब भी एक लंबी बैटिंग लाइनअप मौजूद थी। भज्जी लगातार रनों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे गेंदबाज लगातार रन लुटा रहे थे। 13वें ओवर में धोनी ने सहवाग को गेंद पकड़ाई तो एडन ने इसका भरपूर फायदा उठाया और अपना अर्धशतक पूरा करने के साथ साथ ओवर में 2 छक्कों की मदद से 20 रन जोड़ लिए। हेडन अब भारतीय टीम के लिए खतरा बनते जा रहे थे और यहाँ श्रीसंत ने एक बार फिर भारतीय टीम की टूटती उम्मीदों को बचाने का काम किया और 15वें ओवर की चौथी गेंद पर हेडन को 62 के स्कोर पर शानदार बोल्ड कर दिया। विकेट मिलने के बाद श्रीसंत का जश्न देखने लायक था, जो उस विकेट की अहमियत साफ बता रहा था। 15 ओवर खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना लिए थे। हेडन ने ऑस्ट्रेलिया की जीत को आसान बना दिया था। कंगारू टीम को 29 गेंदों में 53 रनों की जरूरत थी। यहाँ जब माइक हसी और साइमंड्स की जोड़ी भारत के लिए खतरा बनने लगी तो पठान ने एक बार फिर साइमंड्स को आउट कर भारतीय टीम के लिए उम्मीद जगाने का काम किया। 18वें ओवर की पहली गेंद पर भज्जी ने माइकल क्लार्क को आउट कर यह सुनिश्चित कर दिया था कि भारतीय टीम यह मैच जीत सकती है। ऑस्ट्रेलिया को 2 ओवर में जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी, लेकिन आरपी सिंह ने 19वें ओवर में कंगारू बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और अब आखिरी ओवर में भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए 22 रन बचाने थे और गेंद जोगिंदर शर्मा के हाथों में थी। जोगिंदर शर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद पर हसी को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर ब्रेटली का विकेट लेकर जाते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका दे दिया। आखिरी गेंद पर 4 रन आए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फाइनल में 2 एशियाई टीमों की टकराने वाली बात पक्की हो गई थी। भारत को 15 रनों से मिली इस जीत के हीरो रहे युवराज सिंह ने लगभग 13 सालों बाद अपने इंटरव्यू में यह खुलासा किया था कि मैच खत्म होने के बाद अगले दिन जब युवराज सिंह खाना खा रहे थे तो वहाँ ऑस्ट्रेलियाई कोच पहुंचे और उन्होंने युवराज से पूछा कि तुम्हारे बैट के पीछे फाइबर तो नहीं है, तुम्हारा बैट लीगल है या नहीं, यह चेक करना है। युवराज सिंह ने उन्हें अपना बैट पकड़ा दिया जिसमें कोई खामी नहीं थी, लेकिन कंगारू अभी भी बाज नहीं आ रहे थे। कोच की सांत्वना के बाद युवराज बताते हैं कि उन्हें गिलक्रिस्ट ने भी पूछा कि तुम्हारा बैट कौन बनाता है। यहाँ भी युवराज ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को पूरी जानकारी दी और आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई टीम पूर्ण शांति के साथ अपने देश वापस आ गई। दूसरी तरफ भारतीय टीम पाकिस्तान के लिए तैयार थी। तो क्या होने वाला था उस आखिरी रोमांचक मैच में और किस तरह भारत बनने वाला था नए फॉर्मेट का पहला चैंपियन? कौन रहा भारतीय टीम का सबसे बड़ा हीरो? इन सवालों का जवाब लेकर हम फिर से लौटेंगे रिवाइंड T20 विश्व कप के आखिरी एपिसोड में। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बताइए अपनी कहानियां और किस्से, कहां और कैसे देखा था आपने विश्व कप का वो फाइनल मैच। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।